हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम के लिए टेंस बताने जा रहा हूं। आज हम लोग टेंस इस तरह पढ़ेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट टेंस से रिलेटेड किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे तो वह छूटे नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। जानना यह है कि हम लोगों को बहुत दिनों से बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम होने का इंतज़ार था, जो अब समाप्त हो गया। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम का डेट आ गया है और वह एग्ज़ाम होगा 22 दिसंबर को होगा और इसका एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा 9 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जान लें कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। तो इसमें जानते हैं, देखिए आप सभी को पता होगा कि इसमें कुल सीट जो है 3325 सीट है। 3325 सीट है और फॉर्म गिरा है लगभग 18 लाख फॉर्म गिरा है। तो हम लोग जो है समझ सकते हैं कि कंपटीशन जो है बहुत टफ होने जा रहा है। ऐसे भी आज के समय में कोई भी कंपटीशन हो उसमें बहुत ही टफ हो चुका है। तो सीट है 3325 और फॉर्म गिरा लगभग 18 लाख। तो कंपटीशन टफ जो है होने जा रहा है। तो हम लोग जो है प्रयास भी उतना ही लगन और मेहनत से करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग जान लेते हैं कि एक पीटी एग्ज़ाम में, बिहार सिविल कोर्ट पीटी एग्ज़ाम में जो है क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश होगा 20 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर होगा आपको 15 मार्क्स का रहेगा। हिंदी 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 रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जीके, जीके आपका रहेगा ये 15 मार्क्स का रहेगा। जीके रहेगा 15 मार्क्स का। उसके बाद आ गया रीजनिंग। आपको रीजनिंग पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। रीजनिंग 15 मार्क्स का। यहाँ देखिए 15 नहीं, यहाँ 10 मार्क्स होगा। और मैथ पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। तो जोड़ते हैं तो कुल कितना हो जाएगा, ये आपको जो है 20 15 35 20 55 और ये कितना होगा 60 70 80, ये 90 मार्क्स का पीटी रहेगा। आपको पीटी एग्ज़ाम 90 मार्क्स का रहेगा। तो 90 मार्क्स रहेगा तो इसमें पीटी, हमें सिर्फ पीटी ही, हम लोग को सिर्फ पीटी एग्ज़ाम ही निकालना नहीं है। हम लोग सिर्फ पीटी एग्ज़ाम ही निकालना नहीं है, हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम लेना है। तो मेरिट लिस्ट में नाम उसी का आएगा जिसका इसमें अच्छा मार्क्स रहेगा। और अच्छा मार्क्स कहने का अर्थ है, देखिए यदि 100% श्योर करना चाहते हैं इसमें रिजल्ट जिसमें कोई सस्पिशन नहीं। एक होता है कि एग्ज़ाम देने बाद जो है डाउट रहता है होगा कि नहीं होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, ये सस्पिशन बना रहता है। आपका एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा मार्क्स लाए, इतना मार्क्स लाए कि जो है किसी भी तरह सस्पिशन ना हो कि मेरा होगा कि ना होगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि 80, देखिए यहाँ पर 82%, यदि 82% आप लोग मार्क्स ला देते हैं तो मेरिट लिस्ट में मेरिट लिस्ट के लिए कोई रोकेगा नहीं। तो 82% मार्क्स लाना है। 90 मार्क्स का है और 82% मार्क्स लाना है। और जो स्टूडेंट 82 मार्क्स ला पाते हैं उनका मेरिट लिस्ट क्या है, सिक्योर है। तो 90 का 82% जो है आप जो है निकाल लीजिएगा, है ना। कितना हो जाएगा 90 का, आप 90 का 82% निकालते हैं तो कितना मार्क्स हो जाएगा, निकालिए। यानी 73। आप जो है लगभग 73 से
74 के बीच आपको 90 मार्क्स में से 73 से 74 मार्क्स ला देते हैं तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम जो है सिक्योर है। तो 73 74 कहना तो आसान है, लेकिन आया कैसे? तो इसके लिए देखिए, अभी मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे सबका बात करें किस में कितना मार्क्स लाने की जरूरत है। देखिए, इंग्लिश में हम लोग प्रयास करेंगे कि 20 में 18 मार्क्स आए। 73 कम नहीं है, 73 तभी आएगा जब आप सब में जो है अधिक स्कोर करेंगे। इसमें इंग्लिश से प्रयास करें 80 मार्क्स जो हम लोग लाए। और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आप 15 पर नहीं ला सकते, इसमें आप 15 पर नहीं ला सकते। इसमें प्रयास करेंगे इसमें 12 मार्क्स लाए, समझिए, 12 प्लस मार्क्स लाए। और हिंदी हो गया तो इसमें जो है आप इसमें भी 15 प्लस मार्क्स लाए, 50 प्लस मार्क्स लाए। इसी तरह हम लोग जो है इस सब में देखिए, आप जीके है तो जीके प्रयास करेंगे कि 12 प्लस मार्क्स आए। और रीजनिंग जो है पूरा बना चाहिए, और मैथ जो है पूरा मार्क्स बना चाहिए। तो इस तरह प्रयास करेंगे तो जो है हम लोग का जो लक्ष्य है कि इस बार जो है इसमें मेरिट लिस्ट में नाम सिक्योर करना है, इसके लिए लाना है 73 से 74 के बीच। तो तभी आएगा जब आप इस तरह मार्क्स लाएंगे। तो हम लोग जो है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ जान लीजिए कि इस ऐप के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए जितने भी चैप्टर पढ़ना है वह सब जो है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ना है सब इस ऐप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आपको इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये सब यहाँ से कराया जाएगा। और जान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी, इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी मैं पढ़ाऊँगा, इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरा जिम्मेदारी रहा। और जीके, रीजनिंग, मैथ यहाँ से ही कराया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है। और हम लोग जो है, मैं पहले बताया था कि आज हम लोग टेंस इस तरह पढ़ेंगे कि इससे किसी भी तरह घुमा फिरा कर बिहार सिविल कोर्ट क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। कि मकसद हम लोग क्या है कि 20 में 18 मार्क्स लाना। तो 20 में 18 मार्क्स कहना तो आसान है, लेकिन कैसे आएगा इसके लिए हम लोग तरीका शॉर्टकट अपनाएंगे। और क्योंकि समय भी नहीं है, लगभग 1 महीना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हट जाता हूं, आप लोग जो है देख सकते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इम्प्रूव्ड, ये इम्प्रूवमेंट है। तो क्या समझे, इम्प्रूव द सेंटेंस है, इम्प्रूवमेंट यानी इम्प्रूव द सेंटेंस। और इसमें जो है, इसमें भी जो है टेंस से पूछा जाता है। देखिए टेंस चैप्टर है, इससे कॉमन पूछा जाता है, इम्प्रूव द सेंटेंस से पूछा जाता है, और फिर द ब्लैंक से पूछा जाता है, समझे। तो टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग के लिए जब 18 मार्क्स लाना है तो एक एक क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोड़ना उचित नहीं है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते कैसे बनाएंगे। सी वाज वॉकिंग, ठीक है, 4 आवर्स। देखिए 4 के बाद जब टाइम दे दे, 4 के बाद जब टाइम दे दे तो 3 टेंस होने की संभावना है। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सेकेंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और थर्ड जो है, थर्ड नहीं, अगर 4 होगा तो 2 ही टेंस होने की संभावना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ देखिए, ये अगर ये वाज है यहाँ पर, तो वाज है तो यहाँ पर तो वाज होगा नहीं, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आता है, स्टेज क्या है, सर प्लस हैव हैज प्लस बीन, हैव हैज प्लस बीन। यहाँ तो हैव हैज बीन नहीं है।
अगर चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो स्ट्रक्चर क्या है, स प्लस हैड बीन, स प्लस हैड बीन, तो हैड बीन भी नहीं है, तो मिस्टेक तो यहाँ है। आगे देखिए क्या है, अब कैसे क्या होगा आगे समझते हैं। वेन सी सडनली नोटिस्ड, हम देख लिए कि यहाँ सी सडनली नोटिस्ड, यहाँ ईडी लगा हुआ है, हम लोग समझ गए सेंटेंस हम लोग जा रहा है पास्ट में, सेंटेंस जा रहा है पास्ट में। और आगे भी देख लीजिए दैट द सन हैड राइजन, तो दो प्रूफ है, यहाँ ईडी है, हैड है, सेंटेंस जा रहा है हमारा पास्ट में, तो यहाँ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए तो यहाँ देखिए हम लोग जान गए कि यहाँ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत से स्टूडेंट मन में याद रहता है, और जिसको याद ना आता है वो बार बार कन्फ्यूज खाते हैं, भूल जाते हैं। तो तरीका देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले सब्जेक्ट होगा, अब देखिए पास्ट कह रहा है, तो पास्ट कह रहा है तो आगे क्या है, पास्ट का पर पास्ट में वाज भी आता है, हैड भी आता है, समझ गए। लेकिन आगे क्या है, परफेक्ट, जब भी आगे परफेक्ट हो तो यहाँ क्या आएगा, हैड आएगा, क्या आएगा, हैड, ठीक है। तो पास्ट की जगह पास्ट देखे तो पास्ट आए क्या, परफेक्ट, इसलिए हम लोग क्या लिखे, हैड लिखे। आगे देखिए परफेक्ट मीन्स क्या, V3, परफेक्ट मीन्स V3, लेकिन आगे क्या है, कंटिन्यूअस है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीन, क्या लिखेंगे, बीन, और कंटिन्यूअस मीन्स क्या, V4, ठीक है। और नहीं तो यदि आप बाउंस करते हैं, अगर इसको समझ ना पाए तो आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4, ठीक है। अब प्लस क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्या होगा, सिंस या फोर, अब प्लस क्या, टाइम डिनोटिंग वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वाच की जगह क्या होगा, यहाँ वाच की जगह होगा हैड बीन, क्या होगा, हैड बीन होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हैज तो होगा नहीं, क्या होगा, हैड बीन होगा, क्या होगा, हैड बीन। तो फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ 4 आवर्स दिया था, क्या समझें कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। फिर तो दोनों में से क्या चूज करें, तो यहाँ ईडी देखे और यहाँ देखे हैड देखे, समझिए सेंटेंस जा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का समय नहीं है, आप याद किए होंगे, और नहीं तो रट्टा मार लेंगे, है ना। क्या होता है, सर प्लस हैड प्लस बीन, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, हैड बीन है तो ढूंढेंगे हैड बीन, यहाँ हैड बीन मिला, मार देंगे टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखना नहीं है, आप लिखिए नहीं, समझते चलिए, क्योंकि समय नहीं है, और मैं प्रयास करूँगा क्लास में आपको याद दिला दूँ। देखिए फिर इम्प्रूवमेंट है, एंड इम्प्रूव द सेंटेंस है, ठीक है। आए क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन, सी हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल, ठीक है, वेयर सी डैश। अब यहाँ देखिए हैज है, तो हैज है समझिएगा, एम इज आर, हैव हैज, ये सब किसका पहचान है, प्रेजेंट का, एम इज आर हैव हैज पहचान है प्रेजेंट का, यानी सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट टेंस में, सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ भी क्या होगा, प्रेजेंट टेंस ही होगा। देखिए आप कंफ्यूजन नहीं होना है, आप सेंटेंस में यदि आप देखते हैं वेयर, क्या देखते हैं, वेयर, देखिए वाट वेन वेयर वाई, वाट वेन वेयर वाई, ये सब कहते हैं WH वर्ड, कहते हैं WH वर्ड। तो बीच में आप वेयर देखते हैं, यानी WH वर्ड देखते हैं, तो इसके दोनों तरफ सेंटेंस का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर इतना लिव्ड होगा नहीं, यहाँ पर तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ हैड है, हैड तो होगा नहीं, हमें ढूंढना है, हमें चाहिए प्रेजेंट टेंस, ये होगा नहीं। हैज सी लिव्ड, जब वेयर आ गया, जब वेयर आ गया यहाँ पर और वेयर के बाद सब्जेक्ट दे दिया, तो इसके बाद क्या आएगा,
यहाँ पर आएगा ये V5 आएगा। क्या आएगा? कहने का अर्थ है कि वेयर के पास सब्जेक्ट आता है तो हैज तो होगा नहीं, तो सी लिव्स क्या हो जाएगा? सी लिव्स। ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ कि सेंटेंस पर है, आप देखिएगा पर आप डब्ल्यू वर्ड देखिएगा वाट वेन वेयर वाई, तो समझिए दोनों तरफ सेंटेंस का नीचे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट में तो उधर भी क्या चाहिए? प्रेजेंट चाहिए। तो क्या होगा पर वेयर सी, और यहाँ पर क्या होगा? हैड बड़ा तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, कि वेयर के जस्ट बाद क्या आता है? आता है सब्जेक्ट, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा? वेयर सी लिव्स, और एक क्वेश्चन मार्क जो है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, या फुल स्टॉप दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हम लोग होगा सी नंबर होगा। आगे देखते हैं, देखिए फिर ब्लैंक्स, इसमें भी टेंस से पूछा गया है। देखिए आई विश है, तो आई विश देखिए एक कहे तो बहुत इजी है, आपको फ्री मार्क्स दे रहा है। आई विश हो तो सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी क्यों ना हो, सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ से क्या होगा? वेयर होगा। क्या होगा? वेयर होगा। याद कर लीजिएगा, आई विश शुरू में दिया हो तो सब्जेक्ट चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ क्या होगा? वेयर होगा। क्या होगा? वेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन वेयर है, तो आंसर क्या होगा? वेयर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वेन आई ग्रीव अप, ठीक है, तो वेन के बाद क्या है? ये पास्ट में है। आई डैश टू इंग्लैंड, तो मैं बताया था, देखिए इससे जस्ट पहले बताया था कि वेन हो तो वेन के दो तरफ क्या होता है? सेंटेंस नेचर सेम होता है। तो यहाँ पर एक देखिए एक सेंटेंस ए हो गया और दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ हो गया। तो यहाँ देखिए वेन के इस तरफ क्या है? सेंटेंस पास्ट में है तो भी क्या बनेगा? पास्ट बनेगा। अच्छा, पास्ट में चार टेंस होता है, तो पास्ट में यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट है ना, और ग्रीव क्या है? ए V2 है। ग्रीव क्या है? V2 है। तो सब प्लस V2 क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। सब प्लस V2 क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ भी क्या चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस। सवेट दिया हुआ चेक क्या चाहिए? V2 चाहिए। तो V2 क्या होगा? ये वेंट होगा। क्या होगा? वेंट। सेल गो तो होगा नहीं, सेल तो पहचान फ्यूचर का, गो तो होगा नहीं, गो पहचान प्रेजेंट का, और हैव तो होगा नहीं, हैव गोन। ये हैव गोन क्या है? ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्टनेस हो जाएगा, ये होगा नहीं। आंसर क्या होगा? सी। आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। यहाँ भरेंगे हम लोग डी। भरे एग्जाम में तो टिक लगाना है, टिक लगाएंगे डी नंबर। ठीक है, ये जो ही नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछेगा, आपको सीखना है कैसे बनता है, आपको नियम पर ध्यान देना है। ठीक है, गुमराह नहीं होना है। अब देखिए वहाँ शुरू करते हैं, पहले पढ़ लेंगे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही हैड लेट फॉर द शो। देखिए बिफोर, आप बचपन पढ़े होंगे कि डॉक्टर का आने से पहले रोगी मर चुका था, और याद ही होगा कैसे बनता है इसका? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम, है ना। देखिए आप पढ़े होंगे बचपन में कि द पेशेंट, देखिएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ये लिखता हूँ बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। तो ये हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि बिफोर के बाद क्या आता है? सिंपल पास्ट टेंस आता है। कैसे? ये आपका डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट है, और केम क्या है? V2 है, यानी क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो बिफोर के बाद क्या आता है? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस कब कहेंगे? जब सवे प्लस V2 रहेगा, सवे प्लस V2। देखिए सब्जेक्ट ये ही हो गया, क्या V2 है? हैड क्या V2 है? नहीं ना, तो मिस्टेक हम लोग कहाँ है? सी में है। क्या है? सी में। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ क्रॉस करता हूँ, समझ जाइएगा, यहाँ हैड नहीं होगा। क्या होगा? हैड नहीं होगा, होगा ही लेफ्ट फॉर द शो। समझे? तो ध्यान दीजिएगा।
बिफोर के बाद क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बिफोर के बाद क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। और सिंपल पास्ट टेंस पहचान क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। अब बिफोर से पहले क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर से पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे समझिएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड अब प्लस V3 होगा तो क्या बोलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, बिफोर के बाद क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस, स्टेज का सब प्लस V2। अब बिफोर से पहले क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या स्ट्रक्चर, सब प्लस हैड प्लस V3। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, साइड होता है देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, एवरी चाइल्ड इज लाइकिंग। देखिए, ये लाइकिंग है, आप कुछ वर्ड को ध्यान देना होगा। कुछ वर्ड है जो उसका फिक्स है कि वो हमेशा बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कुछ वर्ड है जो उसका फिक्स है कि हमेशा बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए अपन एक कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, तो सुनना का वर्ड क्या होता है, हियर। क्या होता है, हियर। तो और देख लीजिए, पहले कान सुनते हैं तो हो गया हियर। अब देखिए यहाँ एक क्या है, माइंड है, तो माइंड से क्या करते हैं, सोचते हैं, तो सोचना का क्या होता है वर्ड, थिंक होता है, हो गया थिंक, ठीक है। आई से, ये आई है, आँख है, तो आँख से क्या करते हैं लोग, देखते हैं, देखना का वर्ड क्या होता है, सी, ठीक है। ये नोज है, नोज से क्या करते हैं, सूंघने काम करते हैं, सूंघना क्या होता है, स्मेल होता है, ठीक है। फिर माउथ का जो टंग है, टंग से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया। फिर ये स्किन है, स्किन से क्या करते हैं, महसूस करते हैं, स्किन से महसूस करते हैं, तो महसूस करने का वर्ड क्या होता है, फील होता है, ठीक है। और देखिए, और चेहरा कंप्लीट हो गया। और हम लोग चेहरा देख कर क्या करते हैं, किसी को पसंद या नापसंद करते हैं, तो पसंद करने का वर्ड क्या होता है, लाइक हो गया। और नफरत करना क्या होता है, हेट। तो देखिए, पसंद करने वाला जितना वर्ड है, पसंद करना चाहे जितना वर्ड है, जैसे लाइक हो गया, लव हो गया, तो पसंद करना जितना वर्ड है, घृणा करना जितना वर्ड है, तो ये सभी बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कितना हो गया, हियर, थिंक, सी, स्मेल, टेस्ट, फील, लाइक, हेट। ये सभी वर्ड जो है हमेशा बनता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए लिख देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, स प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको याद ही होगा, है ना, ये आपको याद ही होगा, क्योंकि नए स्टूडेंट के लिए ये जो एग्ज़ाम है और मेरिट लिस्ट नाम ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा। उनसे भी हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नए स्टूडेंट्स में होंगे तो ये स्ट्रक्चर याद ही होगा, स प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ लाइक देख रहे, लाइक मीन्स क्या, पसंद करना। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ लाइक है यहाँ पर, तो क्या कहता है, ये सब बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इस सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया तो क्या लेगा, V5 लेगा, V5। तो यहाँ पर इज लाइक नहीं होगा, क्या होगा, लाइक्स होगा। और ऐसे अब दिक्कत है, अच्छा आप ऐसे याद किए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है क्या, सिंगुलर भाव लेता है, ठीक है। और पुलर सब्जेक्ट क्या लेता है, ए पुलर भाव लेता है, ठीक है। तो एवरी चाइल्ड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और क्या आता है, सिंगुलर भाव। तो सिंगुलर भाव में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या लगाना चाहिए, एस लगाना चाहिए, तो ये लाइक्स होगा, इज लाइकिंग नहीं, क्या होगा, लाइक्स होगा। तो एयर कहाँ है, बी में, एयर कहाँ है, बी में। तो देखिए मेरा प्रयास है कि आज के क्लास से ही टेंस से छूटना नहीं चाहिए,
इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए आगे है, इसको आप 2 बार देख लीजिएगा, है ना। इसको आप इस क्लास को 2 बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। भरने वाला है इट्स टाइम। देखिए ये भी कुछ वर्ड है जो आप देखते ही पता चल जाए कि आगे क्या होगा, और कहे तो फ्री मार्क्स मिल रहा है। ये आप याद कर लीजिएगा, इट्स टाइम रहे, देख रहे, इट्स टाइम रहे या इट्स हाई टाइम रहे, इट्स हाई टाइम रहे, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा क्या आएगा, V2 आएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इट इज हाई टाइम रहे, इट्स टाइम रहे या इट्स हाई टाइम रहे, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा क्या आएगा, V2 आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर गॉट है, गेट है, विल गेट। देखिए यहाँ पर गॉट तो होगा ही, क्योंकि गेट का V2 क्या होता है, गॉट होता है। गेट का V2 गॉट होता है, तो गेट ये गॉट होगा, यहाँ पर गॉट होगा। ये तो गेट होगा नहीं, क्या है, पुला वर्ब है। अब विल गेट क्या है, फ्यूचर है, ये तो होगा नहीं। आर तो कभी होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो याद रखना है, इट्स टाइम रहे, इट्स हाई टाइम रहे, तो क्या होगा, V2 भरेंगे। आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा तो बहुत सा क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सा टफ रहेगा। तो जो टफ, तो हम जो 18 इसको वही करेगा जो अधिकतर बनाएगा। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। रमेश इज गोइंग, ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे पता चल जाएगा कहाँ फॉल्ट है। रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है। नाउ देख लिए यहाँ समझ जाइए। एक चीज बताता हूँ, जिस सेंटेंस में ना हो, जिस सेंटेंस में ना हो वह सेंटेंस बनता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, स प्लस एम इज आर प्लस बिफोर। तो सब्जेक्ट है, एम इज आर है, बिफोर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये फोर है तो फोर बाद कोई टाइमिंग वर्ड नहीं है, ये नाउन है, क्या है, नाउन। तो ये भी ठीक है। तो यहाँ से लेकर नाव तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। और नाव से याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में नाव होगा वह सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब देखिए अदरवाइज, ठीक है। ही यूजुअली, देखिए यूजुअली कुछ ऐसा वर्ड है जो वह वर्ड फिक्स है कि उसी टेंस में आएगा। ऐसा ही मैं बताया था, हियर हो गया, थिंक हो गया, क्या होता है, सी हो गया, स्मेल, टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, हेट, ये सब बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसी तरह कुछ वर्ड है, याद रखिएगा। यूजुअली, आपको यूजुअली हो गया, ऑफन हो गया, देख रहे हैं, यूजुअली, ऑफन, ये सब वर्ड हमेशा रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये सब वर्ड हमेशा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर तो फिर बार इसलिए रिपीट करता हूं जिससे आपको याद है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भर लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट करता है, आपको प्लूरल भर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली आ गया तो इज नहीं होगा, स्लीपिंग नहीं होगा, क्या होगा, स्लीप्स होगा, क्या होगा, स्लीप्स। तो हमें ढूंढना मिस्टेक किस में है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐसा क्या होगा, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब समझिएगा, समझने पर ध्यान देना है। देखिए एवरीवन, एक चीज जान लीजिए, बोल ही देता हूं, ईच, एवरी, एवरीवन, ये सब जिस सेंटेंस में हो तो सेंटेंस का देखिए आप, ईच, एवरी, एवरीवन को मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ईच, एवरी, एवरीवन को मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और देते हैं सिंगुलर वर्ब, देते हैं सिंगुलर वर्ब। देखिए एक एग्जांपल देखिए, तो आप बाउंस कर जाए एग्जाम में, ईच
डैश ए पेन, और ऑप्शन में देता है हैज देता है और देता है हैव देता है। देख रहे हैं? तो देखिए अभी तुरंत बोला हूँ ईच एवरी वन क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेता है क्या है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ ईच है और चाहिए वर्ब, तो ईच सिंगुलर सब्जेक्ट एक चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो हैज है में सिंगुलर वर्ब कौन है, हैज है, तो यहाँ क्या होगा हैज होगा। लेकिन यहाँ कितना घुमा दिया है, जिस स्टूडेंट को ये रूल पता नहीं होगा और इस क्वेश्चन कभी देखा नहीं होगा वो 100% गलती मार के आएगा। जो यही पढ़ के गया होगा कि ईच एवरी वन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और लेता है सिंगुलर वर्ब, यही पढ़ के गया होगा, एक इस क्वेश्चन को बनाया नहीं होगा तो गलती बना के आएगा। देखिए यहाँ पर एवरीवन तो है लेकिन आए क्या दे दिया, अपोस्ट्रोफी एस आई फुटप्रिंट्स दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा एवरीवन एच ए सब के बाद यदि अपोस्ट्रोफी दे, एच एवरीवन के बाद दे दे अपोस्ट्रोफी तो यहाँ जो भाव देंगे, यहाँ जो भाव देंगे इसके अनुसार देंगे। अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो रहेगा नाउन, अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन रहेगा इसके अनुसार क्या देंगे, भाव देंगे। तो फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स एस लगा हुआ है यानी क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट। अब प्लुरल से क्या होता है, प्लुरल वर्ब होता है, प्लुरल सब्जेक्ट होता है प्लुरल वर्ब। तो प्लुरल वर्ब कौन होगा, देखिए तो आर है, आर क्या है, प्लुरल वर्ब है। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, नहीं होगा। हैव क्या है, प्लुरल वर्ब है। और तो हैज क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वाला तो होगा नहीं, सिंगुलर वाला तो होगा नहीं। आप फिर आप कंफ्यूज रह गया ना कि आर भी प्लुरल वर्ब है, हैव भी प्लुरल वर्ब है, क्या होने की संभावना है। तो ए तब कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या एवरी वर्स फुटप्रिंट्स डैश डिफरेंट, हर किसी का फुटप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हर किसी का फुटप्रिंट अलग होता है। और दूसरी बात है, ये तो यहाँ से पता चल के अधिकार की बात हो रहा है, हर किसी का फुटप्रिंट अलग होता है। तो अपना अपना बात हो रहा है, अधिकार बात हो रहा है। तो अधिकार बताने हम लोग प्रयोग करते हैं हैव हैज, प्रयोग करते हैं हैव हैज। अगर इससे भी आप अगर कंफ्यूज खाइएगा तो देखिए ये अपोस्ट्रोफी है, तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं अधिकार बताने के लिए, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते अधिकार बताने के लिए, इसलिए आर नहीं होगा हैव होगा। क्या हो गया पर हैव, यानी क्या हो जाएगा, एवरी वंस फुटप्रिंट्स हैव डिफरेंट। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक ही मार्क्स से जो है। अब 18 कितना सीट है आपको बताइए, 18 से 25 सीट है, नहीं 33 से 25 सीट है, 33 से 25 सीट है, 18 लाख भरा स्टूडेंट। तो समझ सकते हैं एक एक क्वेश्चन पर क्या है, मारा मारी है। हाउ लॉन्ग, ठीक है, और लर्निंग ज्योग्राफी, ये पता चल रहा है ना कि हाउ लॉन्ग मीन्स क्या, कब तक, हाउ लॉन्ग मीन्स क्या, कब तक या कब से, या कहाँ चाह रहा है कि तुम कब से ज्योग्राफी सीख रहे हो। तो तुम कब से ज्योग्राफी सीख रहे हो। देखिए यदि कोई काम पहले शुरू हुआ अभी तक जारी है, यदि कोई काम पहले शुरू हुआ अभी तक जारी है, कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समझ जाइएगा। तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, देख रहे हैं, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है सिंस या फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, ये होता है। अब देखिए एक और लिखता हूँ, ए पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस से ए टेंस लिखे। तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट होगा और यहाँ क्या होगा, पर हैड होगा, हैड
प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। देखिए स्ट्रक्चर से लिख रहा हूँ कि जो जिस स्टूडेंट का जो तैयारी नहीं कर पाया है ना, और चाहे जिसको याद नहीं है तो उनको याद हो जाएगा, और जिनको याद है उनको रिवाइज हो जाएगा, इसलिए बोरिंग होना नहीं है। तो यहाँ पता चल गया कहा तुम कब से जियोग्राफी सीख रहे हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब क्या आता है, वर्ब यही ना आता है, आपको आता है हैव हैज बीन आता है, हैव हैज बीन आता है। बताइए ऑप्शन में यहाँ पर हैज या बीन है नहीं ना, है हैड यू ये तो हो, अच्छा इसमें बीन नहीं ना है। मान लीजिए कि पास्ट पर कंटीन्यूअस टेंस होगा तो इसमें क्या हैड बीन है, तो बीन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हैड है बीन है, यहाँ बीन है, देख लीजिए। अच्छा और तो चौथा तो है नहीं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि हैव हैज बीन ऑप्शन में कहीं हम लोग को हैव हैज बीन देखने को मिला नहीं, इस कारण जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा नहीं। और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन है ना, और यहाँ हैड बीन दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, तो एग्जाम में कैसे पकड़िएगा, आप हाउ लॉन्ग देखिएगा और यहाँ V4 देखिएगा तो समझ जाइएगा कि या दो होने की संभावना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और स्ट्रक्चर लिख दिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है, बाय द एंड ऑफ, देखिए कुछ वर्ड है ना और जो बना हुआ है, अब बना हुआ है यदि आप मान फिक्स कर ले कि इसका ए आंसर होगा तो दिक्कत ना होगा, आप याद कर लीजिएगा। पहले बोल देता हूँ कि बाय द एंड ऑफ जिस सेंटेंस में हो वह सेंटेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है बाय द एंड ऑफ, देखिए लिखता हूँ बाय द एंड ऑफ, ये जिस सेंटेंस में होगा वह सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है और इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। ठीक है और उसके बाद हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। ठीक है टाइम नहीं है, फिर प्रयास का फ्यूचर क्या समझे, शैल विल, आप परफेक्ट मीन्स क्या हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। तो यहाँ आइए यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है ही, तो इसके बाद क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा, होगा शैल विल हैव धीर, शैल विल हैव धीर V3। देखिए यहाँ तो बिल ठीक है, यहाँ बिल ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए हैव V3, तो हैव अब V3 सबमिट का जगह क्या होना चाहिए सबमिटेड, सबमिटेड होना चाहिए। तो मिस्टेक किस में है, बी में है, मिस्टेक किस में है, बी में है, समझे। क्या होगा हे बिल, इसको काटिए, हैव सबमिटेड होना चाहिए। बढ़ते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब क्या है, ईसा वाज वर्केड। देखिए यहाँ पर समझिएगा एम ई जार आवाज के बाद V3 आ जाए, एम ई जार आवाज के बाद V3 आ जाए तो वह सेंटेंस बनाता है पैसिव वॉइस में, सेंटेंस बनाता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ वाज है, यहाँ क्या है V3 है, तो समझ सेंटेंस क्या है पैसिव वॉइस है, क्या है पैसिव वॉइस। और क्या है आगे आगे पढ़ते पता चलेगा, इन दिस फॉर्म सिंस 3 जनवरी। देखिए सिंस या फोर समझिएगा, लिखेंगे बहुत समय, लिखूंगा बहुत कम और समझाने प्रयास करता हूँ ताकि क्लास में याद हो जाए क्योंकि समय नहीं है। तो सिंस या फोर के बाद टाइमिंग वर्ड हो,
जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइमिंग वर्ड हो तो समझ जाइएगा कि वह टेंस दो हो सकता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर वाज के बात किया यहाँ पर, यानी सेंटेंस से बनाने प्रयास कर रहा है पास्ट में, सेंटेंस बनाने प्रयास कर रहा है पास्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं तुरंत बताया हूँ, मैं बार बार लिखता हूँ कि जिससे कि आपको याद हो जाए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देख रहे हैं, लिख लीजिएगा। ये क्या लिख रहा हूँ, ये टेंस है, क्या है, टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, बार बार याद कर रहा हूँ, होता है सब्जेक्ट, उस पर क्या होता है, हैड बीन, क्या होता है, हैड बीन, और तब क्या होता है, बिफोर, और तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस सिंस या फॉर, और प्लस क्या होता है, टाइम डिनोटिंग वर्ड। ठीक है, बार बार लिख रहा हूँ जिससे याद हो जाए। तो यहाँ पर वर्ब या वर्ब क्या है, हैड बीन है, तो यहाँ वर्ब क्या होना चाहिए, हैड बीन, या वर्ब होना चाहिए हैड बीन। ठीक है, आइए यहाँ वर्क की जगह क्या होगा, वर्किंग, वर्क की जगह होगा वर्किंग। तो मिस्टेक किस में है, ए में है, किस में है, ए में। ठीक है, चलते आगे। अब देखिए आगे क्या है, माधुरी आस्ट में, ठीक है, वाट। ठीक है, एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर आप आस्ट देखेंगे और यहाँ डब्ल्यू वर्ड देखेंगे। बताया था डब्ल्यू वर्ड कब कहेंगे, वाट, वेन, वाई, बेयर, ये सब कहते हैं डब्ल्यू वर्ड। तो यहाँ आस्ट देखेंगे, यहाँ डब्ल्यू वर्ड देखेंगे, तो समझ जाइएगा इसके बाद आता है सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आता है, इसके जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट। लेकिन क्या है, सब्जेक्ट है नहीं ना, यहाँ वाज नहीं होना चाहिए, वाज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए वाट द इंफॉर्मेशन, और इसके बाद वाज लिखना चाहिए। तो मिस्टेक किस में है, आपका सी में है। ठीक है, यहाँ वाज नहीं होगा क्योंकि आस्ट है, वाट है, तो इसके जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट, जो लिख दिया ये वाज, गलती है, वाज नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, होना चाहिए यहाँ। तो ये किस में है, ये सी में है, तो आंसर क्या होगा, सी, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी वही ध्यान देना है जैसे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव द सेंटेंस है, इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पकड़े, सिंस है, यहाँ क्या है, सिंस, तो सिंस है, तो यहाँ समझिएगा, ही वॉज नॉट ड्राइव हिज कार सिंस इट वॉज रेनिंग, यानी चूंकि वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तो यहाँ क्या सेंस होगा कि वह कार नहीं चलाया क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए पहाड़ मतलब पास्ट में है ना, वाज जब भी देखेगा तो क्या पास्ट में, तो पास्ट देखिए बताया था जस्ट पहले, वेन होगा, वेन में कहा था ना, वेन में WHN वेन, वेन में समझाया था कि वेन के दोनों तरफ सेंटेंस का नेचर क्या होता है, सेम होता है। अगर इधर प्रेजेंट टेंस, इधर भी क्या प्रेजेंट टेंस, इधर पास्ट, इधर भी पास्ट टेंस। उसी तरह सिंस में होता है, सिंस में उसी तरह होता है कि दोनों तरफ सेंटेंस नेचर क्या होता है, सेम होता है। इधर प्रेजेंट टेंस, इधर प्रेजेंट टेंस, इधर पास्ट, इधर पास्ट। तो ये पास्ट में है तो यहाँ तो हैज होगा नहीं, क्योंकि हैज पहचान प्रेजेंट का। हैड हो सकता है, और डीड, अब डीड भी तो पास्ट है, डीड भी। अब यहाँ मिस्टेक पकड़िए, जब डीड आ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड नॉट आ गया तो यहाँ क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव होना चाहिए, लेकिन यहाँ ड्राइव लिखा भी नहीं होगा, तो आंसर क्या, बी होगा। तो याद भी रखेंगे, सिंस के बाद देखिए इट वाज रेनिंग, कौन टेंस है ये, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंस के बाद है इट वाज रेनिंग यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो याद रखिएगा कि सिंस किधर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ आए क्या लिखा हूं, तो इधर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। याद करना पड़ेगा ये सिंस के, ये जो लिखा हूं किसका, इसका लिखा हूं, याद रहेगा आपको। देखिए इसको मैं घेरता हूं, या इसको मैं घेर दिया,
तो सिंस के उस तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर भूल जाते हैं तो जैसे मैं छाटा वैसे छाटे एग्जाम में, छोड़ेगा नहीं। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे है इम्प्रूव द सेंटेंस, नथिंग लाइक दिस हैपेंड बिफोर। अब क्या हो सकता है, दिस हैड हैपेंड आफ्टर, दिस हैव, देखिए दिस है, दिस को मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, लेता है सिंगुलर वर्ब, तो हैव तो होगा नहीं, हैव प्लूरल वर्ब है, ये तो कैंसिल हो गया। दिस हैज हैपेंड बिफोर, तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है, कह रहा है इससे पहले कभी हुआ नहीं। देख सेंटेंस क्या कर रहा है, नथिंग लाइक दिस हैपेंड बिफोर, इस तरह कभी हुआ नहीं। देखिए कोई ऐसा थिंग जो अभी तक नहीं हुआ, समझिएगा, यदि कोई काम, ऐसा कोई काम जो अभी तक नहीं हुआ या केवल एक बार हुआ हो, ऐसा कोई काम जो जन्म से लेकर अभी तक केवल एक बार हुआ या एक बार भी नहीं हुआ हो, तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझ रहे क्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई काम जो जन्म से लेकर अभी तक केवल एक बार हुआ हो या एक बार भी नहीं हुआ हो, तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, बार लिख रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज, ठीक है। उसमें क्या होता है, भी होता है। तो क्या ये तो हैड होगा नहीं, हैड ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये तो होगा नहीं, क्या होगा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, सी होगा, आंसर क्या हो, सी। तो इसी तरह आपको पकड़ना है, ठीक है। आगे है 16 देख लिए, ए नहीं देखे, इससे पहले हम लोग देखे 15। 16 है, आई हैव हैड टू वर्क एट द फंक्शन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स बिफोर इट कुड। देखिए याद रखिए, वेन, सिंस और बिफोर तीनों एक जैसा है, तीनों क्या है, एक जैसा। कैसे है, वेन, सिंस, बिफोर, ये सब के बाद जो टेंस रहेगा वही टेंस इधर रहेगा, और इसके बाद जो नेचर रहेगा वही नेचर इधर रहेगा। अगर इधर प्रेजेंट टेंस, इधर प्रेजेंट टेंस, इधर पास्ट टेंस, इधर पास्ट टेंस, समझ रहे हैं। तो बिफोर के बाद क्या है, कुड है, कुड क्या है, कैन का पास्ट है, कुड क्या है, कैन का पास्ट। तो जब इधर पास्ट है तो इधर भी क्या होना चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास्ट। तो हैव तो प्रेजेंट पहचान है ना, हैव तो प्रेजेंट पहचान है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैड। देखिए मैं यहाँ पर घेर रहा हूँ, इसकी जगह क्या होना चाहिए, हैड। तो आंसर क्या होगा, हैड होगा, ठीक है। समझने पर ध्यान देंगे बहुत याद हो जाएगा। अब देखिए, अ वीक हैज पास्ट, एक सप्ताह बीत गया, सिंस आई एम गोइंग देयर। तो यहाँ पर जैसे आप पढ़े होंगे कि एक साल बीत गया जब से मैं उसे देखा, आप पढ़े होंगे एक साल बीत गया या 2 साल बीत गया जब से मैं उसे देखा। तो 2 साल बीत गया, क्या बनाते हैं, 2 years, आप बनाते हैं 2 years हैव पास्ट, हैव पास्ट सिंस आई सॉ हिम, आई सॉ हिम। तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस आप पढ़ते आ रहे हैं, तो सिंस से पहले क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बहुत बार लिख चुका हूँ, बार लिखूंगा तो इससे क्या टाइम किल होगा, है ना। समझ में ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है, हैव है, भी3 है, कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंस से पहले क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके बाद क्या आया, तो आई है, भी2 है, सब्जेक्ट है, भी2 है। सब्जेक्ट भी2 किसका पहचान है, सिंपल पास्ट टेंस का। सर प्लस भी2 किसका पहचान है, सिंपल पास्ट टेंस का। तो यहाँ से क्या सीखे कि सिंस से पहले क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो याद रखेंगे, सिंस से पहले यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसके बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज है, भी3 है, यानी प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है, तो सिंस के बाद क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कैसे होगा, आई एम गोइंग नहीं होगा, आई एम गोइंग नहीं हुआ, गो का भी टू क्या होता है, वेंट, क्या होता है, वेंट। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, वेंट होना चाहिए था, जो वेंट नहीं है, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। कोई दिक्कत, तो आप ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ध्यान। और एक और बताया था, सिंस के उधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें दो याद रखिएगा, पूछता है सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बाद में क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और दूसरा देखिए, सिंस से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, उधर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, उधर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको रिप्ले करके इसको बाहर याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। आगे देखिए 18, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही एस्केप्स फ्रॉम द जेल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाउ क्या है, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब कहते हैं WH वर्ड, समझिएगा। WH वर्ड पहले बता चुका हूँ। WH वर्ड कब कहेंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब को देखेंगे तो कहेंगे WH वर्ड। और WH वर्ड का नेचर क्या है कि दोनों तरफ सेंटेंस का नेचर क्या होता है, सेम होता है। WH वर्ड के दोनों तरफ क्या होता है, सेंटेंस का नेचर सेम होता है। इधर जो रहेगा, इधर प्रेजेंट, इधर ये प्रेजेंट, इधर पास्ट, इधर पास्ट। तो यहाँ हाउ से पहले देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पास्ट में चल रहा है ना, तो इधर भी क्या चलना चाहिए, पास्ट में चलना चाहिए। तो पास्ट में चलना चाहिए, तो यहाँ देखिए ये क्या है, थीफ क्या है, सब्जेक्ट है, और ये एक्सप्लेन क्या है, V2 है। तो सर्व प्लस V2 कौन टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सर्व प्लस V2 कौन टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो इधर भी क्या आना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर है, यहाँ पर एस्केप ना हो, क्या होना चाहिए, एस्केप्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस्केप्ड। अब एक कंफ्यूज मत खाएंगे कि सर इसको देख के भरे कि अगर इधर पास्ट है, इधर प्रेजेंट है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इधर प्रेजेंट कर सकते हैं, इधर पास्ट है, इधर प्रेजेंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट करते हैं, तो वैसा नहीं करेंगे। ये माइंड से हटा दीजिए, माइंड में उठाइए कि फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट के अनुसार सेकेंड चेंज करेंगे, फर्स्ट के अनुसार सेकेंड चेंज करें। और फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, और सब फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है तो बाद भी प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट पास्ट टेंस है बाद भी पास्ट टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बहुत समझ गए होंगे। देखिए मोर देन अ ईयर, मोर देन अ ईयर, इसको याद कर लेंगे, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। मोर देन अ ईयर ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रहेगा, लिखेंगे नहीं, यही लिखता हूँ। मोर देन अ ईयर को क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और हम लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ क्या हैव होगा, नहीं होगा, हैज होगा। क्या होगा, हैज। तो बताइए यहाँ पर, अच्छा एक तो आंसर तो बी होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेकेंड सेंटेंस का नेचर समझते हैं, सिंस है, तो सिंस से पहले, सिंस के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 कौन टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंस के बाद सब्जेक्ट है, V2 है, अरे सिंपल पास्ट टेंस। अब मैं तुरंत सिखाया हूँ कि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो बाद क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बाद क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। देखिए इसके बाद आया ना सिंपल पास्ट टेंस, तो इससे पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, ठीक है। तो दो चीज याद रखिए सिंस में, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंस से पहले आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस तो बाद क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही याद करेंगे, ठीक है। अब क्या है, इम्प्रूव सेंटेंस, द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। तो यहाँ जान लीजिए, यहाँ जो वर्ब होगा ऑफ से पहले के अनुसार, ऑफ से पहले अनुसार, तो और डायरेक्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या है, सिंगुलर वर्ब, यहाँ ठीक है। डज नॉट बिलीव दैट, दैट का वही नेचर है, दैट का
वही नेचर है जो बताओ वेन, आज ही बताया हूँ। वेन हो, डब्ल्यू वर्ड हो गया, डब्ल्यू वर्ड हो गया, सिंस हो गया, वेन हो गया, ये सब। वी आर वर्किंग सिंसरली, ठीक है, एंड विथ इंटरेस्ट फॉर ऑल दिस ईयर्स। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी अभी जो है लिखा था वेन होगा, देख रहा है, वेन होगा आपका सिंस हो गया, वेन हो गया, सिंस हो गया, या याद रखेंगे दैट। तो ये सब के बाद, ये सब के बाद और पहले जो इधर होगा वही उधर होगा, ठीक है। तो डच देखिए, डच किसका पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, डच पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो दैट के बाद भी क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, दैट के बाद भी क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है स्ट्रक्चर, मैं लिखा हूँ फिर लिखूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है स्ट्रक्चर सर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लस सर्ट प्लस वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो तरीके से लोग याद रखते हैं, मेन तो यही याद रखना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब रहता है और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है। और एक और लोग याद रखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, तो इसका अनुसार मत चलिएगा, हमें जल्दी करना है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस रखिए याद, स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब रहता है और प्लस सब्जेक्ट प्लस रहता है। तो बी क्या लेगा, V1 लेगा, बी का V1, तो यहाँ पर आर वर्किंग ना होगा, क्या होगा, वर्क होगा, क्या होगा, वर्क। तो आप देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ चक्कर क्या है, क्या वर्क यहाँ पर है, वर्क नहीं है। जब नहीं हो तब यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज और पकड़िए, यहाँ 4 के बाद क्या दे दिया, टाइमिंग वर्ड दे दिया, क्या दे दिया, टाइमिंग वर्ड। तो सिंस हो या 4 हो, अब सिखाया हूँ, सिंस या 4 हो और उसका टाइमिंग वर्ड दे दे, तो दो ही टेंस आने की संभावना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देख रहे हैं कि डच क्या प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट है तो इधर भी क्या होगा, कौन दोनों उसका लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ इधर डच है ना प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है स्ट्रक्चर, सब प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, ये ना है, तो हैव हैज बीन ये होना चाहिए। तो बी क्या लेगा, इधर काटिए, हैव लेगा, हैव के बाद क्या होता है, बीन, और तब हो क्या होगा, वर्किंग होगा, क्या होगा, वर्किंग। तो आप ढूंढेंगे हैव बीन, ये तो यहाँ नहीं है, यहाँ हैव बीन है, वर्किंग है, आंसर क्या हो, बी होगा। तो एग्जाम में इसी तरह करेंगे, ठीक है। पहले प्रयास के नहीं मिला, सेकंड प्रयास के मिल गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे नहीं है, ठीक है। तो मेरा पूरा प्रयास रहा कि ये टेंस का क्लास लिया और इससे जो है आपको क्लास में याद करवा दे, तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा और बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से बताया हूँ। तो अब आपको टेंस से कॉमा पिच पूछे या फिर ब्लैंक्स पूछे तो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है, या इम्प्रूवनेस पूछे, आप सेट बनाइए, 100% बनेगा। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर बता रहा हूँ कि इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी मैं पढ़ाऊँगा, और जो बच गया रीजनिंग मैथ जीके ये और यहाँ पर बहुत टीचर है वो कराएंगे आपको, ठीक है। तो इसी ऐप से सब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।